आज का हमारा टॉपिक जो कि होने वाला है वेल्डर के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बार बार रिपीट में क्वेश्चन वो मैं लेके आया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो में दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन को। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिलता है। इसको आवश्यक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जितने भी छात्र मारे होंगे उनका करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीपीई का नाम क्या है? यहाँ पे जो फिगर है ये पीपीई का है, लेकिन कौन सा पीपीई का है ये आपको बताना है। तो इसको बोला जाता है हैंड स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, हैंड स्क्रीन। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, इसी फिगर को देखकर आपको बताना है ये कौन से सुरक्षा चिन्ह का फिगर बनाया गया है। तो इसको बोला जाता है सूचनात्मक चिन्ह, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है, करेक्ट। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीड़ित की कौन सी स्थिति में कोमा कहा जाता है? पीड़ित की वो कौन सी स्थिति है जिसे हम कोमा कहते हैं? तो कोमा का मतलब ये होता है कि शरीर जो है पूरी तरह से संवेदनशील है। मतलब कि आप लेटे हुए हैं, आपको बुलाया जा रहा है तो आप कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उस स्थिति को कोमा कहा जाता है। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना, इसी स्थिति को कोमा बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि यहाँ पे फिगर में यहाँ पे जो चित्र दिखाया जा रहा है उसके अंतर्गत पूछा गया था कि इस रेती का क्या नाम है। यहाँ पे जो फिगर है एक फाइल का है, जिसको हम इंग्लिश में फाइल बोलते हैं, हिंदी में रेती बोला जाता है। इसको पूछा जा रहा है किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है एकल कट रेती, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे बिल्कुल आसान पूछे गए थे, तो उम्मीद है सभी लोग इसका सही आंसर मारे होंगे। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है? जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है आंतरिक कैलिपर, बी ऑप्शन है जेली कैलिपर, सी ऑप्शन है बाह्य कैलिपर और डी ऑप्शन है स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन बी, जेनी कैलिपर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है भी नॉच, बी ऑप्शन है तिरछा नॉच, सी ऑप्शन है वर्गाकार नॉच और डी ऑप्शन है सीधा नॉच। तो यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन ए, भी नॉच। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक हथौड़ा है और इसमें पूछा जा रहा है कि इस हथौड़े का नाम क्या है। यहाँ पे जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है एक हथौड़े का फिगर है, इसका नाम आपको बताना है। जहाँ ए ऑप्शन कला हथौड़ा, बी ऑप्शन दिया गया बॉल पिन हथौड़ा, सी ऑप्शन है क्रॉस पिन हथौड़ा और डी ऑप्शन है स्ट्रे पिन हथौड़ा। तो देखिए, हथौड़े का जो यहाँ पर फिगर बनाया गया है ये कला हथौड़ा इसको बोला जाता है। बॉल पिन जो होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है वो गोलाकार होता है, नीचे का भी भाग जो होता है गोलाकार होता है, तो उसको बॉल पिन हथौड़ा बोला जाता है। लेकिन ये जो फिगर में हथौड़ा दिखाया गया है इसको कला हथौड़ा बोला जाता है, जो कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है? ये आपके सामने फिगर बनाया गया है जो कि एक स्टेक का है, लेकिन ये किस स्टेक का है ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, इसको बोला जाता है ब्लो हॉर्न स्टेक। हालांकि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे वर्गाकार स्टेक भी दिया गया है, हैचेट स्टेक भी दिया गया है और यहाँ पे बेवल एज वर्गाकार स्टेज भी दिया गया है, लेकिन इसमें आपका जो सही होगा केवल ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। आगे देखिए, ये क्वेश्चन तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो रहा है। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है इसमें देखिए इंडिकेट किया जा रहा है जिस भाग को, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है वेंडिंग, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। देखिए,
जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और इसका सही यहाँ पे विकल्प आपको पहचानना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो यहाँ पे पूछा गया था कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई है, ओम होती है या किलो ओम होती है या मिली ओम होती है या मेगा ओम होता है। तो देखिए, कुचालक प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो होता है मेगा ओम, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है। डी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। ए ऑप्शन ऊष्मीय प्रभाव, बी ऑप्शन चुंबकीय प्रभाव, सी ऑप्शन रासायनिक प्रभाव, डी ऑप्शन गैस आयनीकरण प्रभाव। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसको हम बोलते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो यहाँ पे पूछा गया था कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिले। इसमें पूछा गया था सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, यह जलने व अग्नि को रोकता है, इसी कारण यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टैंड में रखते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन ऑप्शन इसका बिल्कुल छोटा है, सही आंसर ए होगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि एक हुक चालकों को 7/1.40 से इंगित किया जाए तो 1.40 क्या दर्शाता है। तो 1.40 जो प्रत्येक चालक होता है उसका व्यास दर्शाता है, और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। देखिए, इस तरह के कुछ यहाँ पे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी से संबंधित सवाल ज़्यादातर यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सवाल है, जैसे कि 120 F/P का 120 F/P का जो यहाँ पे सूत्र है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इस पर एक जो मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखा था, उसको भी आप देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है, और भी बहुत सारे यहाँ पे सूत्र है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये फिगर वाला क्वेश्चन है, फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से इसका आंसर मार पाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। तो आप प्रैक्टिकली आप वर्कशॉप में भी देखे होंगे, ये जो भाग होता है यहाँ पे जो कूप जैसा है, ये जो सोल्डरिंग का जो भाग है, ये पार्ट है, इसको रखने के लिए होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा भाग है, तो इसको बोला जाता है सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन के नाम से जाना जाता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा।